Hello friends, welcome back to lecture series on concept of relational database management system. Friends, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पीएलएसक्यूएल। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि एसक्यूएल से हम डेटा को फेच, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कंडीशन लगानी हो जैसे एग्ज्यूम, अगर आप किसी को सैलरी के लिए लिख रहे हो कि अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा हो तो बोनस दो वरना मत दो, या फिर लूप चलाना हो या एरर हैंडल करना हो, ये सब एसक्यूएल अलोन नहीं कर सकता। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पीएलएसक्यूएल। पीएलएसक्यूएल स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद करना, काफी बार एमसीक्यू पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। PL that is procedural language, SQL that is structured query language। यानी C का जो एक एडवांटेज था प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के साथ कंबाइन करके देखते हो। PLSQL is a block structured high level programming language developed by Oracle Corporation। Yes friends, ये Oracle Corporation द्वारा डेवलप की गई एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड है। आप ऐसा बोल सकते हो ये एसक्यूएल को एक्सटेंड करके प्रोसीजरल फीचर्स प्रोवाइड करती है। दैट इज, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स दे सकते हो, लूप्स यूज कर सकते हो, यू कैन हैंडल कर्सर और यू कैन यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग टू। अभी कर्सर एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको नहीं पता है, इसके बारे में हम अपने इस सेशन में आगे डिस्कस करेंगे, बट वेरिएबल्स आपने सुने हुए हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको याद होंगे, लूप आपने अभी रिसेंट चलाई है, फॉर, व्हाइल, ऐसी बहुत सारी चीजें हम ड्यूरिंग द सीरीज ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स सीखने वाले हैं। पीएलएसक्यूएल अलाउ करता है आपको कंप्लीट प्रोग्राम लिखना। दैट इज, पीएलएसक्यूएल अलाउज यू writing complete programs that can be executed within the Oracle database environment। अब सिंपल भाषा में याद कर लेते हैं कि एसक्यूएल क्या करता है और पीएलएसक्यूएल क्या करता है। एसक्यूएल टेल्स व्हाट डेटा टू एक्सेस। एसक्यूएल हमें वो मेथड बताता है जिसकी मदद से डेटा एक्सेस कौन सा करना है या कैसे करना है वो पता चलता है। पीएलएसक्यूएल टेल्स हाउ प्रोसेस दैट डेटा लॉजिकली। मतलब जो डेटा हमने एसक्यूएल से कलेक्ट किया है उसको लॉजिकली कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, ये हम पीएलएसक्यूएल से सीखते हैं, या इसकी इंप्लीमेंटेशन हम पीएलएसक्यूएल में देखते हैं। क्लियर हो गया? तो आप रिलेट कर सकते हो कि जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सैलरी अगर 50,000 से ज्यादा है, राइट, तो एसक्यूएल की क्वेरी में हम सेलेक्ट स्टार करके वेर कंडीशन के साथ ये फाइंड कर सकते हैं किन किन एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 से ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो करेंटली अपडेट, दैट इज एक्स्ट्रा सैलरी या बोनस देने की जरूरत नहीं है, और अगर सैलरी 50,000 से कम है तो हमें बोनस देना चाहिए। नाउ इन दिस केस, this is the case or situation where you need PLSQL block। होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अगर नहीं तो डोंट वरी, विल डेफिनेटली शॉर्ट इट आउट। PLSQL की जरूरत क्यों है? व्हाई PLSQL इज नीडेड? एसक्यूएल अलोन कैनॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स, हमने अभी देखा एक एग्जांपल के साथ। एसक्यूएल एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एसक्यूएल के केस में। नो सपोर्ट फॉर, किसके लिए सपोर्ट नहीं है? इफ कंडीशंस, लूपिंग, एरर हैंडलिंग, इनके लिए एसक्यूएल के पास स्पेस नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है। पीएलएसक्यूएल इन सभी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस लेके आता है। पीएलएसक्यूएल जितने भी एसक्यूएल की कॉम्बिनेशंस है, लिमिटेशंस है, उनको सॉल्व करता है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो एसक्यूएल प्लस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की मदद से हम अबव एसक्यूएल लिमिटेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली पीएलएसक्यूएल एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, सिक्योरिटी बढ़ाता है और मॉड्यूलरिटी लाता है। आपके सामने पीएलएसक्यूएल का स्ट्रक्चर है जिसके आप ब्लॉक भी बोल सकते हो। अ ब्लॉक इज अ बेसिक यूनिट ऑफ पीएलएसक्यूएल कोड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन, एंड।
चार याद रखने, कौन कौन से? डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन, एंड। इसमें से भी दो ऑप्शनल है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शनल? अगर हम उनका यूज ना करें तो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। दैट मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज। तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं? डिक्लेयर एंड एक्सेप्शन। दैट इज एक प्रोग्राम करते वक्त मुझे जरूरत हो तो मैं डिक्लेयर यूज करूं या एक्सेप्शन यूज करूं, मैं इन दो चीजों को छोड़ सकता हूं। राइट? ऑप्शनल का मतलब ही यही होता है कि वी कैन स्किप दैट। तो मैंडेटरी यूजर को क्या याद रखना है कि बिगिन और एंड के बिना वो प्रोग्राम नहीं लिख सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट, पेंसिल और पेन लो, साइड पे लिख लो कि बिगिन एंड लिखना मैंडेटरी रहेगा। नाउ अगर आप स्कॉट अर्मन की बुक रीड कर रहे हो तो वो ऐसा कहते हैं कि स्टेज दैट एवरी पीएल एसक्यूएल ब्लॉक मस्ट हैव बिगिन एंड एंड। मैं नहीं कह रहा हूं, स्कॉट अर्मन ने कहा है कि अगर आप पीएल एसक्यूएल ब्लॉक लिख रहे हो तो उसके अंदर बिगिन एंड एंड होना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैंडेटरी है, नोट कर लो। राइट? कौन से चार चीजें मुझे याद रखनी है? डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन, एंड। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। डिक्लेयर क्यों है, बिगिन क्यों लिखना है, एक्सेप्शन की क्या जरूरत है, एंड की क्या जरूरत है? फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप डिक्लेयर यूज कर रहे हो, राइट, तो आगे चल के अगर आपको प्रोग्राम में वेरिएबल्स यूज करने हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज करने हैं, राइट, रिकॉर्ड्स यूज करने हैं, कर्सर डिक्लेयर करना है, एक्सेप्शन डिक्लेयर करना है, तो इन सभी चीजों की डिक्लेरेशन, दैट इज इन सब के बारे में प्रोग्राम को बताना कि मैं आगे चल के ऐसा कुछ यूज करने वाला हूं, कहां होगा? डिक्लेयर सेक्शन में। राइट? दैट इज, आपके घर में जब कोई एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो सबसे पहला टास्क हम क्या करते हैं? के लिए एक नाम सोचते हैं। तो इसी तरह से हमारे माइंड में जब कभी भी कोई प्रोग्राम बिल्ड हो रहा होता है तो उस प्रोग्राम के अंदर आने वाले डेटा को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। सिमिलर वे, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है, जैसे फॉर एग्जांपल पाई, रिकॉर्ड्स, कर्सर। कर्सर और रिकॉर्ड्स पे आप एफर्ट मत डालिए, हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वी डेफिनेटली लर्न दैट। राइट? तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे? अब बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त। टेबल के अंदर कॉलम डिक्लेयर करते वक्त क्या फॉलो करते हो आप? याद करो, क्रिएट टेबल का सिंटेक्स याद करना। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कॉलम का नाम, डेटा टाइप। क्या लिखते थे? कॉलम का नाम, डेटा टाइप। सेम थिंग, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में डिक्लेयर सेक्शन में, तो लिखो वेरिएबल नेम स्पेस डेटा टाइप। क्या लिखेंगे? वेरिएबल नेम स्पेस डेटा टाइप। सिंटेक्स माइंड में फिक्स कर लो। क्या लिखना है सिंटेक्स? वेरिएबल नेम स्पेस डेटा टाइप। डन? राइट? सर आपने कॉलन इक्वल टू 10 लिखा है। फ्रेंड, वेरी इजी, अंडरस्टैंड दिस। मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज की है और यहां पे असाइनमेंट कैसे करना है वो बताया है। अब दूसरी गलती जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं पीएल एसक्यूएल में, तो क्योंकि हमारी हैबिट है, हमने सी में सीखा है और करंटली हम पाइथन भी पढ़ रहे हैं जहां पे इक्वल टू की मदद से वैल्यू असाइन की जाती है। फ्रेंड्स, दिस इज पीएल एसक्यूएल। यहां पे असाइनमेंट वेरिएबल लिखने के लिए आपको कॉलन इक्वल टू साथ में लिखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डिक्लेयर क्यों यूज करेंगे? जब कभी मुझे मेरे प्रोग्राम में कहीं पे भी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, कर्सर की रिक्वायरमेंट है, आई नीड टू यूज डिक्लेयर। अगर इनकी जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कर्सर भी नहीं लिख रहे हैं, रिकॉर्ड भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, कॉन्स्टेंट भी नहीं है, आई डोंट नीड डिक्लेयर। इज दैट सिंपल? याद रह जाएगा, होप सो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेक्शन जो कि मैंडेटरी है, बिगिन सेक्शन है। एकदम इजी वर्ड्स में कहूं तो सी लैंग्वेज में मेन से प्रोग्राम शुरू होता था, यहां पे बिगिन इंडिकेट करता है यहां पे मेरे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आएंगे। यहां पे मेरे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स यानी जो प्रोग्राम रन होते वक्त एग्जीक्यूट होने वाले हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स आप यहां पे लिख सकते हो, चाहे वो एसक्यूएल स्टेटमेंट हो, चाहे वो आपके कंडीशनल प्रोग्राम्स हो, चाहे आपके लूप है, whatever logic is cooking in your mind आप वहां रख सकते हो। बिगिन सेक्शन में आप वही स्टेटमेंट लिखोगे जिसको आप एग्जीक्यूट होते हुए देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। सर फिर से डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो बड़ी वाली लाइन है डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, ये मेरे लिए प्रिंटफ का काम करती है, प्रिंट करने का काम करती है। मैं यहां जो भी लिखूंगा वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इनको और ब्रीफ करके पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन है, तो आज हम सिर्फ PL/SQL ब्लॉक का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करके देखें, ताकि आपको प्रोग्राम रन करना भी आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? डिक्लेयर क्लियर हो गया आपको? बिगिन क्लियर हो गया? बिगिन के अंदर हमें वो कोड लिखना है जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इफ, वाइल, डू वाइल, फॉर, ऐसा जो भी आपके माइंड में आ रहा है जिसे आप एग्जीक्यूट कराने वाले हो, आप यहां लिख सकते हो। कर्सर फेच, कर्सर यूज करना, डेटा फेच करना, राइट? दैट all things can be described over here in the begin section. अभी आपको जो एग्जाम्पल कोड किया है उसमें लिखा है एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए। कौन सा मैसेज? तो जो वी नंबर की वैल्यू असाइन कराई थी वही प्रिंट करा दिया है v नंबर लिख के। एक्सेप्शन सेक्शन, राइट, ऑप्शनल है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, रन टाइम एरर्स, आप नंबर सॉल्व कर रहे थे, दैट इज आप एक रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहते थे और आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया, होगा क्या? एक्चुअल में पूरा का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा और मुझे एक एरर देखने को मिलेगी जिसमें ऑरेकल का कुछ सिंटैक्टिकल नंबर होगा और एक मैसेज होगा। तो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिव हो सकता है, राइट? हम एक्सेप्शन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए समझो ये एक्सेप्शनल सेक्शन जो है एक ऑप्शनल सेक्शन है, बट एट द सेम टाइम एरर हैंडलिंग का टॉपिक है। यानी जहां पे सिस्टम में जब एरर आएगी तो आपका प्रोग्राम उस एरर को हैंडल कैसे करेगा, दैट इज बीन डिफाइंड बाय एक्सेप्शन। लिखने का तरीका सिंपल रहता है, व्हेन एक्सेप्शन नेम देन कंडीशन लिखते थे ना, इफ कंडीशन देन, सिमिलर वे वी राइट डाउन व्हेन कंडीशन देन, और जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है एट द एंड मशीन को बताना पड़ेगा कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। तो मार्क्स द एंड ऑफ PL/SQL स्टेटमेंट, कौन? एंड की बात हो रही है, एंड के बाद सेमीकोलन लगा दो और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्लैश रखना होता है। इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार रिकॉल करो PL/SQL स्ट्रक्चर, आंख बंद करके एज्यूम करो तो आपको क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले डिक्लेयर, दूसरी बिगिन, तीसरी एक्सेप्शन, चौथी एंड, सेमीकोलन, स्लैश। तो देखो PL/SQL स्ट्रक्चर कितना इजी है याद रखना। अब इसमें से किसकी जरूरत बार बार पढ़ने वाली है, मतलब जिसके बिना प्रोग्राम हो ही नहीं सकता? बिगिन, एंड। See, that is, if you imagine, just close your eyes and recall declare, begin, exception, end, slash, right? कौन सा मैंडेटरी है? बिगिन, एंड। डिक्लेयर, एक्सेप्शन जरूरत होगी तो यूज करेंगे, राइट? पॉकेट में पैसे होने चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। नाउ बेसिकली कितने टाइप के ब्लॉक्स हैं? तो अगर आप एन ब्रेरोज की बुक फॉलो कर रहे हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, एनोनिमस ब्लॉक्स, नो नेम ब्लॉक या एग्जीक्यूट वंस टाइप के जो ब्लॉक्स होते हैं, दूसरा नेम्ड ब्लॉक जिसे स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। हालांकि हम इसमें इतना डीप नहीं जाने वाले हैं, हम सिर्फ PL/SQL ब्लॉक्स जनरल सीखने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है जहां पे नेम्ड ब्लॉक, दैट इज द प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेट, ट्रिगर की बात करते हो। मत पैनिक हो, इस सेम में इनमें से एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये हम सेम 3 में पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी हम जो डिस्कस कर रहे होंगे वो बेसिकली एनोनिमस ब्लॉक या एग्जीक्यूट वंस टाइप के ब्लॉक होने वाले हैं, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है, राइट? सिंपल एग्जांपल ऑफ PL/SQL ब्लॉक, राइट? क्या लिखा है? सेट सर्वर आउटपुट ऑन। मत पैनिक करो, अभी समझाने वाला हूं। दूसरा देख सकते हो कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर सेक्शन लिया है, v_ नेम लेके उसको वैल्यू इनिशियलाइज कराया है, राइट? फिर मैसेज प्रिंट कराया। थियोरेटिकली बहुत डिस्कस कर लिया, एग्जांपल भी देख रहे हैं हम, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके देखते हैं। यानी मैं यहां से सीधे चले जाता हूं SQL प्लस के पास, यूजर नेम, पासवर्ड। बेसिकली आपके पास ये होगा क्योंकि आपने सेम 1 में पढ़ा था और ऑरेकल ही यूज कर रहे थे, तो आप सिस्टम और उसके बाद मैनेजर लिखते थे, याद होगा। एक बार आप कनेक्ट हो जाओ, अब यहां पे एक ट्विस्ट समझो फ्रेंड, रन कैसे करेंगे? रन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सीख रहे हो, राइट? या एग्जाम देने गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे फाइल रखनी है। फॉर एग्जाम्पल करेंटली मुझे ये फाइल डी ड्राइव में रखनी है, तो मैं डी ड्राइव में चला गया। अब यहां पे मैं राइट क्लिक करता हूं, न्यू लेते हैं, फोल्डर ले लेते हैं, फोल्डर का नाम रखते हैं PL/SQL
बाय PSM, राइट। और थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, DRPSM, डॉक्टर PSM, राइट। तो PLSQL बाय डॉक्टर PSM इस नाम का एक फोल्डर बना दिया मैंने। कहां बनाया है? डी ड्राइव में। फ्रेंड्स, मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप इस चीजों को ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए चीजें एकदम इजी हो जाने वाली है। अब यहां पे फोल्डर बनाने के बाद आप सीधे चले जाओ अपने SQL कमांड प्रॉम्प्ट में। आगे अब यहां पे लिखो ईडी, दैट इज सिस्टम को ऑर्डर दो कि मुझे एक एडिटर चाहिए कोडिंग करने के लिए, एक स्क्रीन चाहिए जहां पे मैं कोड टाइप कर सकूं। तो मैंने क्या लिखा? ईडी। ईडी लिखने के बाद कौन सी ड्राइव में फोल्डर बनाया आपने? डी ड्राइव में, कॉलन स्लैश। इससे क्या हुआ? डी ड्राइव ओपन हो गया। अब वहां पे लिखो PLSQL DRPSM स्लैश, राइट। PLSQL नाम का फोल्डर बनाया, राइट, याद है? चेक करो, यही नाम है, PLSQL बाय DRPSM। तो हम उसको सुधार लेते हैं अगर यहाँ पे मिस्टेक है। यस सी, बाय लिखना भूल गए, BY बाय DRPSM। फाइल बना रहे हो आप, सिंपल हेलो प्रिंट करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम रखते हैं hello.sql। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, देखो मशीन एक इंस्ट्रक्शन दे रही है, कैनॉट फाइंड द PLSQL डॉक्टर PSM hello.sql फाइल। यहाँ पे यस करो। जैसे ही आप यस करोगे, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे हेलो नाम की फाइल क्रिएट हो गई है, राइट। अब सेट सर्वर आउटपुट ऑन कुछ लिखा था, सब भूल जाओ। मैंने पहले ही कहा था कितने पार्ट्स, कौन कौन से कीवर्ड याद रखने हैं, याद करो। डिक्लेयर, वेरी गुड। बिगिन, वेरी गुड। एक्सेप्शन, सुपर। लास्ट, एंड, वेरी गुड। कॉलन, एक्सीलेंट। स्लैश लगाते ही आपको याद हो गया। अब इसमें मैंने कुछ ऑप्शनल भी बताए थे, कौन से? वेरी गुड, डिक्लेयर, देन याद करो, जल्दी 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 जल्दी। एक्सेप्शन, सुपर। तो अगर इन दोनों को निकाल दें तो लिख देते हैं बिगिन, एंड, सेमीकोलन, स्लैश। इतनी चीजें हमने कंपलसरी पढ़ी थी, सेव कर दो। अब ऊपर चलते हैं वापस, बिगिन और एंड के बीच में यहां लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और इसके अंदर जो भी मुझे मैसेज पास करना है सिंगल कोट में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, लास्ट में लगा देते हैं सेमीकोलन। सेव करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। यहां पे जाएंगे, जहां पे ईडी लिखा था उसकी जगह क्या लिखेंगे? @ और एंटर प्रेस करेंगे। चेक करो क्या आया मैसेज? PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट। पक्का? अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो मैसेज क्यों प्रिंट नहीं हुआ? देयर यू आर। एक्चुअली सर्वर का आउटपुट मोड बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, राइट। तो अब इसके दो तरीके हैं, आप यहीं पे लिख दो सेट सर्वर आउटपुट ऑन। नाउ अगर आप @ वाला कोड रन करोगे, देखो आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल गया। समझ आया? जैसे ही आपने सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखा, अब जितनी बार भी आप @ रन करोगे उतनी बार ये मैसेज प्रिंट होता रहेगा। चेक कर लेते हैं ईडी लगा के, DBMS अंडरस्कोर हेलो वर्ल्ड, कॉपी पेस्ट, मैसेज डाल देते हैं। लर्निंग PLSQL विथ डॉक्टर PSM, राइट। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, वापस से @ लगा के रन करते हैं। चेक करो दोनों लाइंस प्रिंट हो रही हैं। सर तो पहले नहीं हुई थी। बस अगर मैं इसका टर्मिनल अभी क्लोज कर दूं तो सेटिंग्स वापस से क्या हो गई? डिफॉल्ट। वापस रन करके देखो SQL प्लस सिस्टम मैनेजर, क्लियर स्क्रीन, @ d:/PLSQL by DRPSM / hello.sql। देखो वापस आउटपुट नहीं आया। बात समझ में आ रही है? मतलब बाय डिफॉल्ट सेट सर्वर आउटपुट ऑन की जगह पे ऑफ है। तो अब आप मैन्युअली यहां से ऑन करो। अगर आप नहीं चाहते कि बार बार आपको ऑन करना पड़े तो यहां पे एक सिंपल सा लॉजिक है, @ को रिमूव करके ईडी लगा दो के कोड में आ जाओ और यहां पे बिगनिंग में सेट सर्वर
आउटपुट ऑन टाइप ही कर दो, सेव। नाउ क्लोज दिस। अब आप अगर यहां पे जाके @ रन करोगे, इट इज एग्जीक्यूटिंग। टर्मिनल क्लोज कर देते हैं जैसा अभी हमने किया था, वापस PL/SQL ओपन करते हैं, वापस कनेक्ट करते हैं। कहां पे पड़ा है कोड? @d:/PLSQL dir psm स्लैश, क्या नाम था फाइल का? hello.sql। सी, वी आर गेटिंग आउटपुट। अब वो ब्लैंक स्क्रीन नहीं आ रही है। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? अब आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी लिखना आ गया। अब हम वापस चलते हैं कि जब आप एग्जांपल देख रहे थे तो वहां पे हमने नंबर प्रिंट कराया था, राइट? तो सिंपली व्हाट विल डू, विल टेक सम वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल, दैट इज हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे और फिर कॉल कर लेंगे। तो जब वेरिएबल डिक्लेयर करना है तब आपको डिक्लेयर सेक्शन चाहिए। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या पड़ा था? वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, राइट, सेमीकोलन। हो गया, काम खत्म आपका, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। और अगर आप इस वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आप यहां पे भी कर सकते हो, नहीं करना है तो यहां आके कॉलन इक्वल टू 10, राइट? अब उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए सिंपली राइट डाउन है, सेव, एडिटर को क्लोज करो, 10 इज प्रिंटेड। तो आपने देखा कि मैंने कितनी इजीली एक ब्लॉक बनाया और उसको रन कर लिया। अब गलती कहां होती है? मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, PL/SQL का फोल्डर बना लेते हैं लेकिन फिर भी वो रन नहीं होता। मैं आपको करके दिखाता हूं, आप जो गलती करते हो वो करके दिखाता हूं। ed:/PL/SQL dir psm, फोल्डर का नाम /hello.sql। सी, अभी एरर ध्यान से पढ़ो, द सिस्टम कैनॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। आप जो पाथ बता रहे हो ना, फोल्डर का एड्रेस बता रहे हो, वो नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इसको ओके करोगे, देखो आपकी फाइल क्रिएट नहीं हुई है। अब ये फाइल कहां सेव होगी, ये सिस्टम को नहीं पता। क्लियर हुआ? तो जो इस मेथड को फॉलो करेंगे, यानी जो इस मेथड से काम करना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना है कि फोल्डर स्पेसिफिक ड्राइव में बनेगा, स्पेसिफिक नाम का बनेगा, तभी उसके अंदर फाइल एक्सेस होगी, राइट? अभी आपने देखा कि मैं जितनी बार नोटपैड ओपन करता था उतनी बार मुझे क्लोज करना पड़ता था, तो ही चेंज यहां, यानी दैट इज तभी यहां पे कोड रन हो रहा था। चेक करना है अगर कंफर्म करने के लिए। सी, ये वाली फाइल हमने बनाई है, अब हम इसको ओपन करते हैं। अब जब तक ये नोटपैड वाली फाइल क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम इस टर्मिनल पे कोई काम नहीं कर सकते। इसका भी सॉल्यूशन है, आप पहले इसको फाइल को बंद कर दो, राइट? देखो जैसे ही बंद करोगे एसक्यूएल का सिंबल आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया। अब इस प्रॉम्प्ट में आप रन कर सकते हो। सर हम बिना इसको क्लोज किए फाइल कैसे देख सकते हैं? वेरी सिंपल, आप फोल्डर में चले जाओ, आपने डी ड्राइव में फोल्डर बना, हाँ डी ड्राइव में फोल्डर बनाया है, PL/SQL बाय डॉक्टर PSM। डबल क्लिक करो, आपकी फाइल देखो हेलो। अब कोई बोलेगा सर यहाँ ये ओपन कैसे होगी? तो सिंपल यार फ्रेंड, राइट क्लिक कर दो और ओपन विथ नोटपैड ले लो। क्या करेंगे? राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, राइट? और या तो फिर डायरेक्टली एडिट कर लो, चॉइस इज योर्स। अब इस स्क्रीन को यहां पे रख लो, एसक्यूएल वाली स्क्रीन को सामने रख लो, डू वॉट एवर चेंजेस यू वॉन्ट एंड वॉट एवर रिजल्ट यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बार और ए प्रिंट कराना है तो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट सेव और वही कोड यहां पे आके @ करके रन कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? होप आपको PL/SQL फोल्डर बनाना, राइट, PL/SQL का अपना खुद का फोल्डर बनाना, खुद की फाइल बनाना, फाइल के अंदर बेसिक कोड लिखना जिससे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो सके, आ गया है। आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज PL/SQL। होप आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज डिक्लेयर, व्हाट इज बिगिन, व्हाट इज एक्सेप्शन एंड व्हाट इज एंड। नाउ चेक करते हैं कि हमें कितना क्लियर हुआ है, राइट? पहला क्वेश्चन, व्हाट डज PL/SQL स्टैंड फॉर?
टेक 5 seconds, थिंक एंड आंसर. अगर आपने आंसर सोच लिया है तो बॉटम ऑफ स्क्रीन पे जो आंसर है उससे अपना आंसर मैच करके देख लो. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस PLSQL? आपके हिसाब से इनमें से कौन PLSQL को बेटर डिफाइन करता है? होप आपने आंसर सोच लिया है. इफ यस, देन मेक योर आंसर श्योर बाय चेकिंग द राइट कॉर्नर. Which feature is not supported by SQL but supported by PLSQL? इनमें से कौन सा ऑपरेशन SQL सपोर्ट नहीं करता बट PLSQL सपोर्ट करता है? कम ऑन फ्रेंड, ये तो बहुत इजी है. यू ऑल नो द आंसर, जस्ट कंफर्म इट आउट. Which section of PLSQL block is mandatory? इनमें से कौन सा सेक्शन ऑफ PLSQL ब्लॉक मैंडेटरी है? अभी पढ़ा है हमने, है ना. किसको किसको ऑप्शनल रखा था याद होगा. एक बार आईज क्लोज करो तो आप इमेजिन कर पाओगे कि डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन, एंड किसके आगे लगाया था ऑप्शनल. आपने याद आ रहा है? तो जिसके आगे ऑप्शनल लगाया था उसको छोड़ दो, जिसके आगे ऑप्शनल नहीं लगाया था वो करेक्ट आंसर है. चेक एट द राइट एंड ऑफ द कॉर्नर. डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ PLSQL ब्लॉक इज यूज फॉर. एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है कि डिक्लेयर सेक्शन यूज क्यों होता है. तो अगर आपने सेशन को ठीक से सुना है तो आपके पास इसका आंसर है. टेक 5 seconds, अ डीप ब्रीथ एंड चेक आउट योर आंसर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. Thanks a lot, friends. Keep learning, keep growing. Thank you so much.